आप कैसे किसी के बच्चों को मार सकते हैं? और फिर आप कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र मुल्क है। कौन सा लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र में मुजरिम को पकड़िए, आप लोकतंत्र में मुजरिम को कोर्ट के सामने हाजिर करिए, आप उस पर दिफाई लगाइए। ये क्या कि आप कहीं से टुच्ची मुच्ची टूटी फूटी बाइक उठा लाते हैं जिसकी चाबी नहीं मिलती। 20 साल के लड़के को आप इसलिए मार देते हैं कि वो गैंगस्टर का बेटा है। अगर मैं गैंगस्टर हूँ तो क्या मेरे बच्चों को मारा जाएगा? मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, तो उसका मतलब था कि मुसलमानों को मिला। सरकार जो अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि उसने खुद अपनी आंखों से वहाँ बंदूक पड़ी देखी, बाद में वो बंदूक आकर उनके हाथों में आ जाती है। क्या दोषी को सजा देने का ठेका अगर वो मुसलमान हो तो क्या वो उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी आधार कार्ड देख के, आप इस्लामिक पहचान देख के, आप मुसलमान देख के उनको चिन्हित कर करके मार रहे हैं? अदालतों को ताले लगा दो भैया। क्यों सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों हाई कोर्ट, तो क्यों लोअर कोर्ट? इतना पैसा जो लोग बर्बाद करते हैं तालीम में, वकील बनते नहीं बनना है क्या? अतीक अहमद के बेटे को गोलियों से भून देंगे और उसको गैंगस्टर बता देंगे तो मुसलमान डर जाएगा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला देंगे तो मुसलमान डर जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करेंगे तो मुसलमान डर जाएगा, मुसलमानों के कुरान शरीफ को आग लगा देंगे तो मुसलमान डर के घर वापसी करेगा और हिंदू बनेगा। ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश के खुद को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। इनके ऊपर 39 केस थे बड़े बड़े जो इन्होंने सत्ता में आने के बाद सब खत्म कर दिए। वो चारों बेटे भी इसी तरह कहीं ना कहीं मार देंगे, उनको भी जेल में मार देंगे, कह देंगे कैदी ने मार। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हो चुका है। उस इनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं, मायावती ने भी कहा है कि जांच की ज़रूरत है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट आयमन रजीवी जी, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझती हैं इस काउंटर को लेकर। सबसे पहला सवाल है कि आप तमाम मुद्दों पर बात करती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता क्या कि आप इनकाउंटर में भी बात करने जा रही है? देखिए, डर लगता है और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि बहुत सारी एजेंसीज मेरे पीछे भी हैं, लेकिन कोई तो बात करेगा, कोई तो बताएगा कि क्या जुल्म हो रहा है, कोई तो इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा, कोई तो इंसानियत के लिए बात करेगा। तो इस वक्त जो डरा हुआ भारत है, और जैसे आपने देखा कि ये जो अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ, इसके पीछे जो पूरे भारत को डराया गया, ये कहिए खासकर मुसलमान समाज को डराया गया, तो वहाँ अभी तक बहुत ज्यादा आवाजें नहीं निकली। 1-2 ट्वीट हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम इस पक्ष में नहीं, हम अतीक अहमद को सही नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो गलत कर रही है या बहुत उसने कुछ ऐसा काम करा है। इससे पहले भी तमाम सरकारें काम करती चली आई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरह आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि तमाम विधानसभा, जैसे योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, तो उसका मतलब था कि मुसलमानों को मिलाऊंगा माफिया, मुसलमान सारे माफिया की बात कर रहे थे। आप ये देखिए, मुसलमान जो वही मिट्टी में मिलता है, वो ये कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, पानी में बहा दूंगा। अगर ऐसा होता तो आप यकीन करिए, इतने सारे ठाकुर माफिया हैं, इतनी सारी लिस्ट एक वायरल हो रही जिसमें 17, आप ये देखिए कि 17 जो है वो माफिया हैं। आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर एक ऐसा माफिया था जिसने एक 14 साल की बच्ची की लगातार तरीके से कहिए कि उसका शोषण करा, उसका रेप करा और उसके बाद उस लड़की को मार दिया, उसके वकील को, उसके पूरे खानदान को मार दिया। तो कहाँ है बाबा जी का बुलडोजर? वो तो अभी भी जिंदा है। आपको और तमाम याद होगा, अगर अभी किसी से पूछो तो तर्क दे रहे हैं, विकास दुबे को तो मारा था। अरे विकास दुबे इन्हीं का पालतू था, विकास दुबे इन्हीं की फाइल लेकर भाग रहा था। विकास दुबे को क्या मारा था? जब विकास दुबे का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस उसको पकड़ने उसके घर जा रही थी, आप लोगों को याद होगा कि विकास दुबे जैसे चन्नी चवन्नी चोर, एक लुच्चे लफंगे ने हमारे 41 पुलिस वालों को शहीद कर दिया था। मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और कमाल की बात यहाँ पर देखिए कि अतीक अहमद का बेटा जो मात्र 19 या 20 साल का था, जो पढ़ना चाहता था, जो बैरिस्टर बनना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसका पासपोर्ट नहीं बनना था। यहाँ पर ये कहते हैं कि बाप के अमालों की सजा बेटे पर पड़ गई। जिस तरह हाइप करा गया, ये लेके पकड़ माफिया ना, माफिया का बेटा था। आप सीसीटीवी फुटेज को कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज फिल्में आती हैं, फिल्मों में कोई इंदिरा गांधी का रोल प्ले करता
करता है, कोई सावरकर का रोल प्ले करता है, कोई नेहरू का रोल प्ले करता है, एज इट इज ऐसे ही लगते हैं। आपने सीसीटीवी फुटेज की क्या आपने गुणवत्ता की चेक करी? वो अदालत करती, एकदम से पुलिस वाले आते हैं और कहते चारों तरफ से घेर लिया था, चारों तरफ मकान थे जहाँ पर उसको मारा गया है, सामने दीवार थी, नहीं सामने दीवार थी, और जिस जगह वो पड़ा हुआ है वो ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहाँ पर खुद बाइक जो है वो तेज नहीं जा सकती, उनके पास हेलमेट नहीं है, उन्होंने फेस कवर नहीं कर रखा। और आज तक का एक वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि उसने खुद अपनी आंखों से वहाँ बंदूक पड़ी देखी थी, बाद में वो बंदूक आकर उनके हाथों में आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फेक एनकाउंटर था। और दूसरी बात, अगर वो दोषी था इनकी नजर में, क्या दोषी को सजा देने का ठेका, अगर वो मुसलमान हो तो क्या वो उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी ने ले रखा है? अच्छा कर रहे हैं ना, ये सवाल कर रहे हैं, सही तो सुशासन की सरकार है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही कर रहे हैं तो फिर वो जो एक पूरी लंबी लिस्ट चल रही है जिसमें राजा भैया भी हैं, ये कुलदीप सिंह सेंगर है, ब्रज सिंह है, चमन सिंह है, शहनशाह सिंह है, बादशाह सिंह है, सारी बहुत लंबी लिस्ट है जो इन लोगों की है। तो वो उनका कब होगा? तो ये एनकाउंटर जो होता है ये सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपको एनकाउंटर करना ही सॉल्यूशन लगता है, आप विधानसभा में दहाड़ कर कह सकते हैं कि तमाम माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए कि हमारे यहाँ की अदालतों का क्या इस्तेमाल? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसटीएफ नहीं है, ये एसटीएफ का फुल फॉर्म बता रहे हैं कि सुपारी टास्क फोर्स है। नहीं तो क्योंकि मार रहे हैं ये। नहीं आप, मैं तो खुद आपसे कह रही हूँ, हमेशा सवाल सरकार पर हमेशा उठता है। मैं तो ये कह रही हूँ, अतीक अहमद का अगर आपने लास्ट स्टेटमेंट देखा हो जेल से जाने से पहले, वो खुद कह रहे थे कि मेरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी अब उसकी बीवी को टारगेट कर रखा कि बीवी भी माफिया है, बेटी को माफिया, बीवी माफिया, बेटे माफिया, छोटे छोटे, अरे 2 बेटे जेल में, 2 बेटे जो वो बाल गिरे में और कम उम्र है। तो ये तो आपको लग रहा है कि आप आधार कार्ड देख के, आप इस्लामिक पहचान देख के, आप मुसलमान देख के उनको चिन्हित कर करके मार रहे हैं। नहीं तो जो इस माफिया है उसका कोई मजहब कैसे हो सकता है? ये मीडिया सवाल कर रहा है कि अगर मुसलमान को मार दिया तो खड़े हो जाते हैं लोग। अगर अरे भाई व्हाट्सएप एजेंडा वालों को क्या पता कि इनका माफिया का कोई दीन धर्म नहीं होता। ये तो शाहरुख खान का भी कोई ईमान धर्म नहीं था, वो एक सेलिब्रिटी था, वो खान था, उसकी फिल्म का बहिष्कार नहीं कर रहा था तमाम का तमाम। ये 2-2 रुपए चवन्नी गैंग वाला कर रहे थे, नहीं कर रहे सारे भगवा चिंटू के शाहरुख खान देशद्रोही है, इसकी फिल्म का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। जो सवाल है कि जो मीडिया कह रही है कि मुसलमान मजहबी एक चश्मा से लोग देखते हैं, लेकिन विकास दुबे का जब हुआ तो भी लोगों ने आवाज उठाई थी कि भाई कोर्ट है, संविधान है। देखिए विकास दुबे को और अतीक अहमद को आप एक जगह मत रखिए। विकास दुबे नहीं, एनकाउंटर वो तो इसलिए हुआ था, वो योगी की बीजेपी की फाइलें उठाकर फिर रहा था, वो इनका पालतू कुत्ता था, वो योगी जी ने पाल रखा था। अब जब उसके पास फाइल थी, वो इनको लड़कियां सप्लाई करता था, सबके प्लाटों पे कब्जा करता था। अतीक अहमद तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। तो आपको ये सोचना चाहिए वो कौन सी पार्टियां हैं जो क्रिमिनल को, तो गैंगस्टर को, तो माफिया को टिकट देती हैं? नहीं देती। क्या बीजेपी में, क्या आम आदमी पार्टी में, क्या तमाम पार्टियों में गैंगस्टर नहीं है? तो उनके लिए भी क्या आपने एनकाउंटर सोचा है? मिट्टी में मिला रहे हैं ना, धीरे-धीरे मिटाएंगे सबको। मिट्टी में सिर्फ उनको मिला रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को डरा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। और अतीक अहमद का शासन जो है एक तरह का कहिए कि उसका किला ध्वस्त हो चुका। और जब इंसान ध्वस्त हो चुका होता है तो उसका पूरे खानदान की बर्बादी आती है। जिस तरह उसकी प्रॉपर्टी को एक के बाद एक बेचा जा रहा है, नीलाम करा जा रहा है, ध्वस्त करा जा रहा है। मैं अतीक अहमद को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने कानून को, अपने संविधान को, अपने भारत को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ पर भारत में कोई संविधान नहीं चलता और तमाम सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो लोकतंत्र पर चलती है, तो तमाम अदालतों को ताले लगा दो भैया। क्यों सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों हाई कोर्ट, तो क्यों लोअर कोर्ट? इतना पैसा जो लोग बर्बाद करते हैं तालीम में, वकील बनते नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फाइनली तो सरकारों को फैसला करना होता है। किसी को भी पकड़ देती है, एनकाउंटर कर देती है। और अभी आप देखिए कि 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके लगातार। जिस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी बुलडोजर लगाए, नहीं, उनमें मोस्टली मुसलमान है। अगर सारे धर्म के होते तो वो लिस्ट है, वो लिस्ट चल रही है। राजा भैया है, सेंगर है, गुलाब सिंह है, अरे नहीं, तमाम के तमाम जो लोग हैं वो तमाम बीजेपी के ठाकुर। अगर आपको याद होगा, अभी आपको याद होगा हाथरस कांड में जिस तरह उस लड़की को मारा था, नहीं जो गैंगरेप हुआ था, जो मनीषा वाल्मीकि, क्या उसको पकड़ा? और दूसरी बात, जब कोई मतलब आपको मुसलमान नजर आता है तो आप गैंगस्टर लगा देते हैं, तो गैंगस्टर बना देते हैं, तो मोबिलिटी कर देते हैं। आपको याद होगा जब किसान मूवमेंट चल रहा था, टैनी सिंह ने किसानों को कैसे मारा था, कैसे रोंदा था। वो गैंगस्टर नहीं था, वो माफिया नहीं था। क्या उसका आपने एनकाउंटर करा? उल्टा आपने उसको पदवी दे दी। अभी भी वो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बना हुआ।
हुआ है। तो ये तो मुसलमानों को डराने की जो हरकतें चल रही हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। तो मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान संविधान से डरता है, अल्लाह से डरता है। मुसलमान को पता अगर वो सही है, आप कितना भी जोर लगा लें, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अतीक अहमद के बेटे को गोलियों से भून देंगे और उसको गैंगस्टर बता देंगे तो मुसलमान डर जाएगा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला देंगे तो मुसलमान डर जाएगा, मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट करेंगे तो मुसलमान डर जाएगा, मुसलमानों के कुरान शरीफ को आग लगा देंगे तो मुसलमान डर के घर वापसी करेगा और हिंदू बनेगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान डर जाएगा, लेकिन जो इस तरह की हरकत करे, जो माफिया कहला रहे हैं, जो उनकी लिस्ट में अगर लॉ एंड ऑर्डर सबको सही कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, नहीं, करना तो नहीं। अगर आपको पता हो, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के खुद को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, इनके ऊपर 39 केस थे बड़े बड़े, जो इन्होंने सत्ता में आने के बाद सब खत्म कर दिए। तो आप भी तो गैंगस्टर थे, आप भी तो गैंगस्टर थे, मुजरिम थे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि अपना भाई दूसरे का भाई जो है वो बिल्कुल उसका कसाई बना के तुम काट दो। तो इनका ड्रामा चल रहा है, सिर्फ सन 2024 की तैयारी कर रहे हैं और इनको पता है कि कर्नाटक इनके हाथ से जा रहा है। तो ये दिखा रहे हैं, देखो मुल्लाओं का पेज टाइट कर रहे हैं। 24 का मतलब ये तैयारी है, 24 की तैयारी है, 25 की तैयारी है, 27 की तैयारी है। तो ये सोच रहे हैं कि हम मुसलमानों का पेज टाइट करेंगे तो मुसलमान डर जाएंगे और हम ये दिखाएंगे देखो भारत में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्लाओं का पेज टाइट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप भी सवाल उठा रहे हैं, इनकाउंटर पर आपका सवाल है कि इनकाउंटर फेक आपको लग रहा है, बाकी और विपक्ष के नेता वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर है। तो अगर इस तरह की बातें होंगी, जो टास्क फोर्स फिर अपना काम करना छोड़ देंगे। नहीं, आपको अगर याद हो, हैदराबाद में एक लड़की का गैंगरेप हुआ था, वहाँ भी पुलिस ने आनन फानन 4 लोगों को जाकर उनको एक तरह से कहीं एनकाउंटर करके मार दिया था। बाद में पता चला फेक एनकाउंटर है। मैं ये नहीं कह रही कि अतीक अहमद को मैं बाइज्जत बरी कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि अतीक अहमद का बेटा मुजरिम नहीं था। हो सकता है, जब तुम कह रहे हो भी सकता हो, लेकिन आप उसको पकड़ सकते थे। और मुझे तो लग रहा है कि आपने पहले ही से उसको पकड़ रखा था, आपने सही जगह चुन के वहाँ उसको मार के ले जाकर डाल दिया। ये भी जिस तरह से अतीक को डर सता रहा था कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा, अगर यहाँ पर असद मारा गया है, असद का फेक एनकाउंटर करा गया है, इसके पीछे टोटल का टोटल हिंदुस्तान का मीडिया जिम्मेदार है। जिस तरह वो ट्रायल दे रहा था, अगर वो अतीक अहमद पर दे रहा था, वो असद पर भी देता, वो असद को भी दिखाता कि असद कहाँ है, असद के पीछे भी कैमरे चलने चाहिए थे। तो इन तमाम असद की मौत का जिम्मेदार जो है वो भारत का मीडिया है, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। असद को आप मुजरिम कह रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। अभी वो एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, वो ये भी नहीं मालूम कि वो शूटिंग करके बनाया गया है, अभी अदालत में केस नहीं गया। आप असद का वो पहला जुर्म था, वो खानदानी मुजरिम तो था नहीं कि वो जुर्म पे जुर्म करता चला रहा था। और अगर आप असद की हिस्ट्री जाकर निकालते हैं, वो अपने जमाने का जबरदस्त तरीके से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। मात्र 19-20 साल के लड़के को आप इसलिए मार देते हैं कि वो गैंगस्टर का बेटा है। अगर मैं गैंगस्टर हूं तो क्या मेरे बच्चों को मारा जाएगा? आप कैसे किसी के बच्चों को मार सकते हैं? और फिर आप कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र मुल्क है। कौन सा लोकतंत्र है? आप लोकतंत्र में मुजरिम को पकड़िए, आप लोकतंत्र में मुजरिम को कोर्ट के सामने हाजिर करिए, आप उस पर दिफाई लगाइए। ये क्या क्या आप कहीं से टुच्ची मुच्ची टूटी फूटी बाइक उठा लाते हैं जिसकी चाबी नहीं मिलती, भाई चाबी नहीं मिलती। 21 पुलिस वाले चाबी ढूंढते रहते हैं लेकिन चाबी नहीं मिलती। और कमाल की बात, उस टुच्ची सी खटारा कबाड़ा बाइक को उठाकर असद जो है वो राजस्थान से रांची गया, हाँ बिना हेलमेट के, बिना उस टुच्ची सी टूटी हुई बाइक से असद राजस्थान जैसे सेफ इलाके से वो वहां पर उत्तर प्रदेश में झांसी गया कि आ मुझे मार दो, जिसकी चाबी भी नहीं थी। जब उसकी चाबी नहीं थी तो यानी राजस्थान से लगातार वो बाइक चला रहा था, ना उसने हेलमेट ओढ़ रखा था, पुलिस वालों को पता था, पुलिस वाले पीछा कर रहे थे, उसने मुंह नहीं छुपा रखा था। तो भैया ये हिस्ट्री हजम नहीं हो रही, ये स्टोरी हजम नहीं हो रही, किसी भी तरह हजम नहीं हो रही। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जुर्म का इंजाम बहुत बुरा होता है। आज आप देखिए कि आज अतीक की वजह से पूरी फैमिली एक सफर कर रही है, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, 4 बेटे उसके जेल में हैं। तो यही कि इंसान अगर दुनिया में आया है, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है, तो आप अपने उन बच्चों की भी फिक्र करें जो आपकी पहचान है, जो आपकी वजह से आज मर रहे हैं। आप देखिए 21 साल का बच्चा मार दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आप मीडिया पर जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मीडिया जब अतीक से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि आपका शुक्रिया, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहते। नहीं तो शुक्रिया
शुक्रिया अदा कर रहे हो। वो तो शुक्रिया, वो तो तंज में भी कर रहे थे, क्योंकि अगर मीडिया उनको पीछे ना लगा रहता तो शायद हाँ। अधिक को रास्ते में मार देते। हाँ। विकास तो दुबे बेटा की तो तरह बच जाता कम से कम। लेकिन नहीं, बेटा तब भी ना बचता, बेटा 100% इन्हीं के चुंगल में था। और आप लिख कर रख लीजिए, वो चारों बेटे भी इसी तरह कहीं ना कहीं मार देंगे, उनको भी जेल में मार देंगे, कह देंगे कैदी ने मार दिया, बीवी को भी कहीं ना कहीं मार देंगे। तो बस यही है कि अगर आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से सजा दीजिए, चाहे पब्लिकली फांसी दीजिए। और जिस तरह हम तो खुद ही कहते हैं, अगर कोई सजा करता है, कोई गुनाह करता है तो उसको ऐसे ही सजा दीजिए। सऊदी में इस्लामिक कानून यही होता है कि खून का बदला खून, रेप करो तो संगसारी और ऑन द स्पॉट उसके साथ फांसी। मारा जाता तो है। आप ये तमाम चीजों में क्यों नहीं रखते? अगर कोई गैंग रेप कर रहा है तो आप हाथ के हाथ फांसी दीजिए। तो लगा अगर दीजिए फिर सऊदी है ना? वाला कानून, आप नहीं ये तो कह हाँ, रही तो हाँ लगाइए ना सऊदी वाला कानून। अगर आप एक तरह का जिसको कह रहे हैं आपने एनकाउंटर करा, पुलिस पे हमला करा था, वो बात अलग है कि पुलिस का कोई नाखून भी नहीं टूटा। तो ये ड्रामेबाजी है, ये बहुत डरपोक लोग हैं। इनको बस ये दिखाना था कि देखो हम मुल्लाओं के पेच टाइट कर रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने 19 साल के असद को गोली मार मार के उसको शहीद कर दिया। और उस महीने में करा जब रमजान था। आपको याद होगा, आप पीछे चलिए, अगर आपको याद हो, बिहार का शेर याद है आपको? हाँ, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को भी रमजान में मारा गया था, उनको भी मारा गया था और कहा था कि बीमारी से मर गया। तो ये मुसलमानों से बहुत डरते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों को जेलों तक नहीं जाने देते, कोर्ट तक नहीं जाने देते, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद तो 7 साल बाद तो 10 साल बाद वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ इनके पास जितने भी सबूत होंगे वो फेक होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी अयमन रिजवी, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जिस तरह से इनकाउंटर हुआ और कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर फेक है, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता भी कह रहे हैं अगर अपराध किया था तो संविधान है, कोर्ट है, वो फैसला करती। पुलिस की इस तरह का फैसला लोग जो है जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।